जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश गवई ने लगभग सुप्रीम कोर्ट को अलविदा कह दिया है। उनका कार्यकाल जो मई 2025 से चला आ रहा था, अंत तक विवादों और राजनीतिक उथल पुथल से भरा रहा। गवई ने अपने कार्यकाल को संतुलित बताने की कोशिश की, लेकिन रिटायरमेंट की स्पीच के ठीक दौरान उत्तर प्रदेश समेत देश के 6 स्थानों पर चली बुलडोजर कार्रवाई ने पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ दे दिया है। एक तरफ न्याय की मूर्ति विदाई ले रही थी, तो दूसरी तरफ बुलडोजर न्याय की मशीनें माफिया और अवैध निर्माणों पर चल रही थी। दोस्तों, क्या यह महज संयोग था या फिर एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश और गवई का आखिरी फैसला जो राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए बिलों पर समय सीमा तय करने से इंकार करता है? क्या विपक्ष के हंगामे को शांत करने का एक डैमेज कंट्रोल था? इन सवालों के इर्द गिर्द घूमती है आज की दोस्तों राजनीति, जहां पर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच का तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के ओपन कोर्ट में दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने भावुक विदाई का भाषण दिया। उन्होंने कहा कि यह पद सत्ता का नहीं, सेवा का अवसर था। उन्होंने अपने 6 महीने के कार्यकाल को सभी धर्मों में विश्वास रखने वाला बताया और बौद्ध धर्म का अभ्यास करने के बावजूद सभी संप्रदायों के प्रति समर्पण बताया। वैसे विदाई के समय CJI साहब कह रहे हैं कि सभी धर्मों का जो है सम्मान कर रहे हैं वो, लेकिन विष्णु भगवान का जो मूर्ति वाला केस है, जिसके बाद में जूता कांड सामने आया था, उस पर तो कुछ और ही तमाम जो है एक नैरेटिव निकल करके आया था। लेकिन इसी समय दोस्तों उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की बुलडोजर कार्रवाई ने एक जोरदार धमाल मचा दिया। लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली और झांसी, इन 6 जिलों में अवैध माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाए गए। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इन कार्रवाइयों में 150 से अधिक निर्माणों को ध्वस्त किया गया, जिनकी अनुमानित जो कीमत है वो करोड़ों रुपए में थी। विपक्षी दलों ने इसे न्यायिक विदाई का अपमान करार दिया, जबकि बीजेपी ने इसे माफिया विरोधी अभियान बताया। दोस्तों, ये दृश्य इसलिए और भी व्यंग्यात्मक लगता है क्योंकि गवई का कार्यकाल बुलडोजर न्याय के खिलाफ में फैसलों से भरा पड़ा है। सितंबर 2025 में दिए गए एक फैसले में उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई को मानवीय न्याय के विरुद्ध बताया था और कहा था कि यह संतोषजनक था क्योंकि इससे मानवीय समस्याओं का समाधान हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब जब वो विदाई ले रहे थे तो योगी सरकार ने ठीक उसी दिन अपने जो बुलडोजर हैं वो माफियाओं के खिलाफ में धरातल पर उतार दिए। क्या यह संयोग था या फिर एक स्पष्ट संदेश कि न्याय की किताबी व्याख्या से अलग धरातल पर बुलडोजर ही माफियाओं को सुधारता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बिहार के चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा था कि बुलडोजर ऐसे लोगों के लिए तैयार रखा जाता है जो अराजकता फैलाते हैं। विपक्ष का मानना है कि ये गवई को, जो हमेशा योगी मॉडल के आलोचक रहे हैं, एक अंतिम चेतावनी थी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई फेयरवेल स्पीच दे रहे थे तब बुलडोजर गरज रहे थे। यह लोकतंत्र का अंतिम संदेश है। गवई का कार्यकाल समाप्ति की ओर बढ़ते हुए उनके आखिरी बड़े फैसले ने दोस्तों राजनीतिक तापमान को और भी ज्यादा चढ़ा दिया है। 20 नवंबर को 5 जजों की बेंच ने राष्ट्रपति के संदर्भ में जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस था उस पर एक फैसला सुनाया, जिसमें राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर सहमति देने की समय सीमा तय करने से साफ इंकार कर दिया। दोस्तों, यह फैसला अप्रैल 2025 के एक 2 जजों की बेंच के निर्णय को पलटने वाला था, जिसमें राज्यपाल को 3 महीने के अंदर अंदर बिल लौटाने या फिर निर्णय जो था वो लेने की समय सीमा तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल बिलों को अनिश्चित काल तक के लिए लटका नहीं सकते, लेकिन अदालत समय सीमा थोप भी नहीं सकती। डीम्ड असेंट यानी कि स्वतः सहमति का कॉन्सेप्ट संविधान के सीधे तौर पर खिलाफ है। यह फैसला विपक्ष के खेमे में भूचाल ला दिया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे निष्पक्षता का अंत करार दे दिया, जबकि तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी की सरकार ने कहा कि यह फैसला केंद्र की साजिश है जो राज्यपालों को हथियार बना करके विपक्षी सरकारों को कमजोर करता है। विपक्ष का दोस्तों तर्क है कि यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 की भावना के सीधे तौर पर खिलाफ है, जहां पर राज्यपालों को जल्दबाजी में निर्णय लेने की उपेक्षा है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे संघीय ढांचे का सम्मान बताया। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या यह फैसला डैमेज कंट्रोल का हिस्सा था, क्योंकि ठीक इससे एक दिन पहले 19 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की ही बेंच ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के प्रमुख प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला सामने आता है, उस समय तो विपक्ष ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत बता रहा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा था, लेकिन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के फैसले पर चूड़ियां तोड़ रहा है। अदालत ने कहा कि सरकार द्वारा पहले असंवैधानिक घोषित प्रावधानों को दोबारा लाना संविधान की भावना के विरुद्ध है और यह न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला है। दोस्तों, इस फैसले से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा। विपक्ष ने संसद में हंगामा काटा और ट्रेड यूनियनों ने विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन अगले ही दिन राज्यपाल बिलों पर फैसला आया जो सरकार के पक्ष में लगता है। क्या यह संतुलन का प्रयास था? कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सीजेआई गवई ने ट्रिब्यूनल फैसले से सरकार को चेतावनी दी, लेकिन राज्यपाल वाले फैसले से संघीय संतुलन को बनाए रखा। विपक्ष से लगातार डैमेज कंट्रोल कह रहा है, जबकि कानूनी हलकों में से स्वदेशी व्याख्या का हिस्सा बताया जा रहा है। बुलडोजर कार्रवाई का संदर्भ गहरा हो जाता है जब हम गवई के पूरे कार्यकाल को दोस्तों देखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की तकरार कैसे योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल से रही है या फिर हेमंत विश्व शर्मा के बुलडोजर मॉडल से भी रही है, यह किसी से छिपा नहीं है। वो बुलडोजर न्याय के कट्टर आलोचक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार उत्तर प्रदेश की सरकार को चेतावनी भी दी कि बिना नोटिस के ध्वंस असंवैधानिक है। योगी आदित्यनाथ ने इसे आवश्यकता बताया, न कि उपलब्धि। लेकिन रिटायरमेंट के दिन हुई कार्रवाई जिसमें बरेली में एक वकील की संपत्ति को ध्वस्त किया जाता है, जो कथित तौर पर सीजेआई पर हमले से जुड़े मामले में भी एक जो है कहीं ना कहीं उसने बहस छेड़ दी है। क्या दोस्तों वो गवई को संदेश था कि किताबी न्याय से अलग व्यवहारिक सुधार के लिए बुलडोजर जरूरी है, या फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार का चुनावी स्टंट, क्योंकि बिहार में भी उन्होंने बुलडोजर का जिक्र किया था। विपक्ष का कहना है कि यह न्यायपालिका को कमजोर करने की साजिश है, लेकिन यहां पर विपक्ष का रोना समझ में आता है। विपक्ष को तो बात बात पर अपनी चूड़ियां तोड़ने की आदत सी पड़ चुकी है, लेकिन यह सब कुछ जो बुलडोजर जहां जहां पर कार्रवाई चली, यह कानून के तहत चली। लेकिन क्या यह गवई साहब को एक बड़ा संदेश था? आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जब जज विदा हो रहा है तब बुलडोजर चले, यह लोकतंत्र पर बुलडोजर है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता ने इसे अपराध विरोधी बताया, लेकिन सच्चाई तो दोस्तों यह है कि गवई का कार्यकाल ऐसे विरोधाभासों से भरा था। ट्रिब्यूनल एक्ट पर सख्ती, लेकिन राज्यपाल फैसले पर नरमी। तो अब यकीनन तौर पर पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से कटघरे में खड़े हैं सीजेआई गवई। विपक्ष को इस बात से तकलीफ हो रही है कि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, ट्रिब्यूनल एक्ट को सीधे तौर पर असंवैधानिक, उसके तमाम बिंदुओं को असंवैधानिक करार दे दिया जाता है, जिस पर विपक्ष एकदम से खुश होने लगता है। लेकिन यह खुशी विपक्ष के कुछ घंटों में ही सिमट गई, क्योंकि अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच में जिसकी अगुवाई सीजेआई गवई कर रहे थे, एक फैसला आता है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के ऊपर किसी भी तरीके की तमाम बिल को पास या फिर रिजेक्ट करने को लेकर के कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाई जा सकती। अगर बाउंडेशन लगाई जाती है तो यह सीधे तौर पर संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन होगा। और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और एक और जज थे, 2 जजेस की बेंच की तरफ से जो यह फैसला सुनाया गया था, सीजेआई गवई की बेंच ने उसे पलट दिया। अब यहां पर दोस्तों हमें 2 जो एस्पेक्ट है वो समझने की जरूरत है, और यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सहजता को और कांग्रेस पार्टी की बचकानी राजनीति को भी उजागर करता है। पहली चीज, 19 तारीख को सीजेआई गवई केंद्र सरकार के खिलाफ में फैसला देते हैं और ट्रिब्यूनल एक्ट पर तमाम जो बिंदु हैं, जो तमाम उसमें प्रावधान है, उनको असंवैधानिक घोषित कर देते हैं। बहुत ही मैच्योरिटी केंद्र सरकार ने इसको दरअसल डील किया। केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐसा हमला नहीं बोला गया। उन्होंने जज के फैसले को सराखों पर रखा, और जब जब मोदी सरकार को मौका मिला तब तब उन्होंने सीजेआई गवई के खिलाफ में जो कुछ भी चल रहा था उस पर कहीं ना कहीं चीजें संभालने की कोशिश भी की। चाहे फिर वो जूता कांड हो, उसमें भी सरकार की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया कि यह बिल्कुल भी जुडिशरी में इस तरीके के हमले के लिए जगह नहीं है।
केंद्र सरकार के खिलाफ में इतना बड़ा फैसला गवई साहब देते हैं, लेकिन मोदी सरकार खून का घूंट पी करके रह जाती है। लेकिन अगले दिन प्रेसिडेंशियल रेफरेंशियल को लेकर के जो फैसला आता है, जो जेबी पारदीवाला के फैसले को पलटा जाता है सीजेआई गवई की तरफ से, उसके बाद में जिस तरीके से विपक्ष बौखला जाता है और बौखलाहट में जिस तरीके से अपनी चूड़ियां तोड़ता हुआ दिखाई देता है कि यह तो कहीं ना कहीं निष्पक्ष फैसला निकल करके सामने आ रहा है। आप कैसे राज्यपाल के उस बिहेवियर को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर राज्य सरकारों के बिल को जानबूझ करके लटकाया जाता है। तो यह विपक्ष की बचकानी राजनीति का हिस्सा है और उन्होंने इसी फैसले को आधार बना करके सीजेआई गवई की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिया। अब एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो तो पहले ही मोदी विरोधी और योगी विरोधी बताते रहे हैं सीजेआई गवई को, लेकिन विपक्ष यह कह रहा है कि वो तो मोदी के फेवर में फैसला देते हैं। तो अब सीजेआई गवई की रिटायरमेंट के टाइम पर इस एक नई बहस ने इस एक नए मुद्दे ने एक नई बहस को कहीं ना कहीं जन्म दे दिया है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं, तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।